आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित का 6वां अध्याय। इस अध्याय के प्रश्नावली 6.3 का 9वां सवाल है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। मतलब छोटी संख्या नहीं, छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो 4, 9 और 10 तीनों से विभाजित हो जाए। तो छोटी यदि संख्या केवल ज्ञात करना रहता तब तो इसका केवल लघुत्तम समापवर्तक निकाल देने से ही निकल जाता, लेकिन इसमें सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसको लघुत्तम समापवर्तक तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो होगा उसको हम बताएंगे। जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले 4, 9 और 10 का लघुत्तम निकालेंगे। 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, यह नहीं कटेगा। 2 5 10, यह कट जाएगा। फिर इसको 2 से कटाएंगे, 2 1 2, यह नहीं कटेगा, यह भी नहीं कटेगा। फिर 3 से कटाएंगे, यह नहीं कटेगा। 3 का 9, फिर यह भी नहीं कटेगा, जेब कहते उतर जाएगा। फिर इसको 3 से कटाएंगे, जेब कहते उतरेगा। 3 1 3, यह नहीं कटेगा, जेब कहते उतर जाएगा। फिर इसको 5 से कटाएंगे, यह जेब कहते उतर जाएगा। 5 1 5। लघुत्तम समापवर्तक बराबर होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यानी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 3 60, 60 3 180, 180 इसका लसा होगा। अब हमें वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। यह जो संख्या प्राप्त हुआ है 180, यह लसा है, यह भी इन सभी संख्याओं से कटेगा, लेकिन यह वर्ग संख्या नहीं है। तो हमें वर्ग संख्या ज्ञात करना है, सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको जोड़ा लगाएंगे। इसको जोड़ा लगा दिए, जोड़ा जोड़ा है, लेकिन यह 5 जो है अकेले है, यह जोड़ा में नहीं है। हम जानते हैं कि कोई भी वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए सभी संख्याएं जोड़ा में होना चाहिए। तो इसको हमें जोड़ा लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वह छोटी वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी वर्ग संख्या बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। एक और अलग से, यह तो है ही, यह भी है, यह 5 है, और एक 5 अलग से हम जोड़ करके इसको जोड़ा लगा लेंगे। और इन्हीं सभी अब संख्याओं का जो गुणनफल होगा वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो इसका हम गुणा करेंगे। 2 दूनी के 4 गुणे 3 का 9 गुणे 50 25, 25 चौका 100,
100 में 9 से गुणा करेंगे तो 900 आंसर हो जाएगा। यही 900 इसका आंसर होगा। यह संख्या जो 900 प्राप्त हुआ, यह 4 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा और यह पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी इसका वर्गमूल निकालने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होगा और 4, 9 और 10 तीनों से यह कटेगा। आइए यहाँ पर हम जांच करके देखते हैं कि सही है या गलत। 900 में हम भाग देंगे 4 से, 4 दूनी 8, 1 0 उतरेगा, 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8, शेष बचेगा 2, 2 पर 0 उतरेगा, 20 हो गया। 4 5 20 कट गया। 9 से भी कट जाएगा। 900 में 9 से भाग देंगे तो 9 इकाई 9 और 0 आ जाएगा। यानी 9 से कटाएंगे तो 100 इसका आंसर होगा। यानी 9 से भी कट जाता है। फिर 10 से यदि कटाते हैं, 10 9 90, इसके बाद 0 आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यानी 9 से भी कट जाता है, 10 से भी कट जाता है। इसको इस तरह से भी कटाया जा सकता है। 900 भागा 10, 0 से 0 कट जाएगा, 90 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 4, 9 और 10 सभी संख्याओं से यह कट रहा है 900, यानी यह आंसर सही है।